पंजाब की हार के बाद बीच मैदान पर श्रेयस अय्यर से मिलने के लिए पहुंच गई। पंजाब की मालकिन प्रीति जिंटा और फिर श्रेयस अय्यर को गले लगाकर अभिषेक शर्मा की तरफ इशारा करते हुए दे दिया। ऐसा बयान जिसके बाद उन्होंने जीत लिया करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल। तो आखिर ऐसा क्या बयान दे दिया है प्रीति जिंटा ने? प्रीति जिंटा के उसे पूरे बयान को हम आपको जरूर दिखाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है अभिषेक शर्मा और यशस्वी जायसवाल में से कौन है बेहतर खिलाड़ी? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। अपने आईपीएल इतिहास में बड़ी बड़ी जीत और बड़े बड़े खिलाड़ियों का तूफान देखा होगा, लेकिन हैदराबाद के मैदान पर अभिषेक शर्मा ने अकेले दम पर 141 रनों की बेमिसाल पारी खेलकर अपनी टीम को दिलाई कभी ना भूलने वाली जीत और बड़े बड़े दिग्गजों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वहीं बीच मैदान में ही फूट फूट कर रो पड़े पंजाब के खिलाड़ी। जी हां दोस्तों, इस मुकाबले में सबसे पहले पंजाब किंग को बैटिंग करने का मौका मिला और पंजाब की टीम ने भी शानदार खेल दिखाया। 20 ओवर में हैदराबाद के सामने 45 रनों का लक्ष्य रखा टीम की तरफ से कप्तान श्रेयस अय्यर ने 82 रनों की बेमिसाल पारी खेली। इस बड़े लक्ष्य को देखकर लग रहा था पंजाब आसानी से यह मुकाबला जीत जाएगी, लेकिन पीछा करने उतरी हैदराबाद की टीम पूरे मैच को पलट कर रख दी। इस मुकाबले को हैदराबाद की टीम ने 18.3 ओवर में ही 2 विकेट खोकर पंजाब के द्वारा दिए गए लक्ष्य को हासिल कर ली। हैदराबाद की तरफ से ट्रेविस हेड ने 37 गेंद पर 3 गगनचुंबी छक्के और 9 चौक की मदद से 66 रनों की तूफानी पारी खेली। वहीं इस मैच के असली हीरो रहे अभिषेक शर्मा 55 गेंद का सामना किया और अपनी इस पारी में उन्होंने 10 गगनचुंबी छक्के और 14 चौके लगाकर 141 रनों की बेमिसाल पारी खेलकर अपनी टीम को 8 विकेट से ऐतिहासिक जीत दिला दी। अभिषेक की बल्लेबाजी और हैदराबाद की जीत देखकर पूरा क्रिकेट जगत सदमे में आ गया। किसी को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ कि आखिर अभिषेक ने कैसे इस मुकाबले को जीता दिया। पंजाब की हार के बाद उनके सभी खिलाड़ी बेहद दुखी नजर आए। वहीं मैच खत्म होने के बाद पंजाब के मालकिन प्रीति जिंटा बीच मैदान पर श्रेयस अय्यर से मिलने के लिए मैदान पर पहुंच गई और फिर श्रेयस अय्यर को गले लगाकर अभिषेक शर्मा की तरफ इशारा करते हुए ऐसा बयान दे दिया जिसे सुनने के बाद हर कोई उनकी जमकर तारीफ कर रहा है। प्रीति जिंटा ने श्रेयस अय्यर के गले लगकर अभिषेक शर्मा की तरफ इशारा करते हुए लव यू बोली और फिर बयान देते हुए कहा कि अपनी टीम की हार से मैं बेहद निराश हूं। मुझे खुद भरोसा नहीं हो रहा है कि कैसे आज हमारी टीम हैदराबाद से मुकाबला इतनी बुरी तरीके से हार गई। हमारी टीम की तरफ से कप्तान श्रेयस अय्यर ने अच्छे बल्लेबाजी किया, लेकिन शायद आज का दिन हमारे लिए खराब था और अच्छा स्कोर बनाने के बाद भी हमारी टीम यह मुकाबला हार गई। लेकिन कोई बात नहीं, क्रिकेट में हार जीत तो लगा रहता है, लेकिन हैदराबाद की तरफ से जिस तरीके से अभिषेक शर्मा ने बल्लेबाजी किया उसे देखने के बाद तो मैं खुद उनकी फैन हो गई हूं। मुझे खुद भरोसा नहीं हो रहा है कि आखिर कोई बल्लेबाज इतने तूफानी अंदाज में इस तरीके से बल्लेबाजी कर सकता है। मुझे लगता है कि हैदराबाद की टीम जिस तरीके से इस मुकाबले को अपने नाम की है उसमें कहीं ना कहीं पूरा रोल अभिषेक शर्मा का ही है। वाकई में अभिषेक शर्मा ने अपने बल्लेबाजी से मेरा दिल जीत लिया। अगर उनके बल्लेबाजी को देखकर मैं पूरी ईमानदारी के साथ कहूं तो आईपीएल के इस सीजन में अभिषेक शर्मा से बेहतर खिलाड़ी मुझे नजर नहीं आ रहा है। सच में अभिषेक महान खिलाड़ी है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे प्रीति जिंटा अभिषेक की बल्लेबाजी से काफी प्रभावित हुई है और अभिषेक की जमकर तारीफ कर दी है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है इस बार आईपीएल की चमचमाती हुई ट्रॉफी चेन्नई, मुंबई या फिर बेंगलुरु में से कौन सी टीम जीतने वाली है? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और क्रिकेट जगत से संबंधित ऐसी नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। दोस्तों, हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में शनिवार का डबल हेडर मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में एक तरफ हैदराबाद की टीम थी जो कि अभी तक ठीक लय में नहीं दिख रही है, तो दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली पंजाब किंग्स की टीम थी जो एक के बाद एक धमाकेदार जीत अपने नाम दर्ज करती जा रही है। क्रिकेट फैंस को इस महामुकाबले का बेसब्री से इंतजार था। पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने बल्लेबाजी करने का फैसला लेकर सभी को चौंका दिया। वहीं इस मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को पहले गेंदबाजी करने का मौका मिला। पंजाब की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए उनके 2 विस्फोटक बल्लेबाज प्रियांश आर्य के साथ प्रभ सिमरन सिंह की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। आपको बता दें कि प्रियांश आर्य वही बल्लेबाज है जो अपने पिछले ही मैच में तूफानी अर्धशतक ठोका था। वही सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए रफ्तार के सौदागर मोहम्मद शमी ओवर की पहली ही गेंद पर प्रियांश ने दौड़कर 1 रन पूरा किया और इसी के साथ अपनी टीम का खाता खोला और स्ट्राइक प्रभ सिमरन सिंह को दे दिया।
इसके बाद प्रभ सिमरन सिंह ने ओवर की चौथी गेंद पर शानदार चौका लगा दिया। पांचवी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और आखिरी गेंद पर भी सनसनाता हुआ चौका लगाने के साथ हैट्रिक चौका लगा दिया और अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पहले ही ओवर में मोहम्मद शमी की जमकर कुटाई कर दी। प्रियांश आर्य और प्रभु सिमरन ने मिलकर शमी के पहले ही ओवर से 14 रन जोड़ डाले। सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए खुद कप्तान पैट कमिंस आए, जिनका स्वागत प्रियांश आर्य ने ओवर की दूसरी ही गेंद पर जबरदस्त छक्का लगाकर किया। इसके बाद ओवर की तीसरी गेंद को भी प्रियांश ने चौके में तब्दील कर दिया। चौथी गेंद पर प्रियांश ने दौड़कर 1 रन पूरा किया और स्ट्राइक पर प्रभ सिमरन सिंह को दे दिया। पैट कमिंस के इस ओवर की आखिरी गेंद पर प्रभ सिमरन सिंह ने शानदार चौका लगाते हुए पैट कमिंस को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर चौकों की बारिश करते हुए दूसरे ओवर से 16 रन बटोरे। 2 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब किंग्स का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर इस रनों तक पहुंच गया। पंजाब का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था। दोनों बल्लेबाज हैदराबाद के गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे। हर ओवर में चौके और छक्के लग रहे थे। तीसरी ओवर में सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए फिर से मोहम्मद शमी आए और इस बार प्रियांश आर्य और प्रभ सिमरन सिंह ने मिलकर मोहम्मद शमी की धज्जियां उड़ा डाली। दोनों बल्लेबाजों ने शमी की पिटाई करते हुए चौकों और छक्कों बारिश कर डाली। ओवर की पहली और दूसरी गेंद पर प्रियांश आर्य ने बैक टू बैक 2 गगनचुंबी छक्का लगाया। फिर तीसरी गेंद को चौके में तब्दील कर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। मोहम्मद शमी के इस ओवर की 5वीं गेंद पर प्रियांश ने दौड़कर 1 रन पूरा किया और स्ट्राइक प्रभु सिमरन सिंह को दे दिया। प्रभु सिमरन सिंह ने भी शमी के ओवर की आखिरी गेंद पर सन्नसनाता हुआ छक्का लगाकर उनके होश उड़ा दिए। मोहम्मद शमी का यह ओवर हैदराबाद के लिए काफी महंगा साबित हुआ। शमी ने बिना कोई विकेट लिए अपने इस ओवर में 23 रन खर्च कर डाले। 3 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब का स्कोर 50 रनों के आंकड़े के पार पहुंच गया। दोनों बल्लेबाज जिस ताबड़तोड़ अंदाज में गेंदबाजों की कुटाई करते हुए तेजी से रन बटोर रहे थे, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि आज यह दोनों खिलाड़ी अलग ही मकसद से मैदान में उतरे हैं। पंजाब किंग्स का स्कोर रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। वहीं हैदराबाद की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए विकेट की तलाश थी। सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से चौथे ओवर में गेंदबाजी में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला और इस बार कप्तान पैट कमिंस ने विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए हर्षल पटेल को भेजा। आते ही हर्षल पटेल शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। तभी तीसरी गेंद को प्रभ सिमरन सिंह ने चौके में तब्दील कर हैदराबाद की सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। एक छोर से प्रभ सिमरन सिंह गेंदबाजों की ताबड़तोड़ कुटाई करते हुए चौके और छक्के लग रहे थे, तो वहीं दूसरे छोर से प्रियांशु आर्य भी उनके कंधे से कंधा मिलाकर साथ देते हुए तेजी से रन बटोर रहे थे। हर्षल पटेल के इसी ओवर की 5वीं गेंद पर प्रियांश ने गगनचुंबी छक्का लगाते हुए पंजाब किंग्स के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार से आगे बढ़ाया। फिर भी हर्षल पटेल ने हिम्मत नहीं हारा और जाते जाते ओवर की आखिरी गेंद पर प्रियांशु आर्य को नीतीश कुमार रेड्डी के हाथों कैच आउट कर पंजाब किंग्स को तगड़ा झटका दे दिया और अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई। प्रियांशु आर्य 13 गेंद पर 2 चौके और 4 गगनचुंबी छक्कों की सहायता से 36 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। हर्षल पटेल ने गेंदबाजी करते हुए 13 रन खर्च करके 1 विकेट अपने नाम किया। इस तरीके से पंजाब किंग्स को चौथे ओवर में 66 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया। प्रियांश आर्य के आउट होने के बाद प्रभ सिमरन सिंह का साथ देने के लिए मैदान पर खुद कप्तान श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करने के लिए आ चुके थे। 5वें ओवर में हैदराबाद की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए फिर से कप्तान पैट कमिंस आए और इस बार उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए श्रेयस अय्यर और प्रभ सिमरन सिंह को बांध कर रखा। दोनों बल्लेबाज काफी संभल कर खेल रहे थे। चौथी गेंद पर प्रभ सिमरन सिंह ने चौका लगाते हुए अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 5 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 74 रनों तक पहुंच गया। हैदराबाद की तरफ से पावर प्ले के अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने के लिए फिर से हर्षल पटेल आए, जिनका स्वागत पहले ही गेंद पर प्रभ सिमरन सिंह ने जबरदस्त चौका लगाते हुए किया। इसके बाद दोनों बल्लेबाज सिंगल और डबल के साथ काम चलाए जाते जाते हर्षल पटेल के इस ओवर की आखिरी गेंद पर श्रेयस अय्यर ने सनसनाता हुआ छक्का लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर हर्षल पटेल के इस ओवर से 15 रन जोड़ते हुए 6 ओवरों में अपनी टीम के स्कोर को 79 रनों तक पहुंचा दिया। पंजाब का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था। इस मुकाबले में पंजाब की टीम ने मजबूती से अपनी पकड़ बना ली थी। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद को लगातार विकेट की तलाश
तलाश थी। पावर प्ले की समाप्ति के बाद 7वें ओवर में हैदराबाद के गेंदबाजी में फिर से बदलाव देखने को मिला और इस बार कप्तान पैट कमिंस ने गेंदबाजी करने के लिए ईशान मलिंगा को बुला लिया। मलिंगा की गेंद दोनों बल्लेबाजों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और वह संभल कर अपना विकेट बचा रहे थे। तभी 7वें ओवर की 5वीं गेंद पर मलिंगा ने प्रभ सिमरन सिंह को अपने जाल में फंसाया और पैट कमिंस के हाथों कैच आउट कराकर उनको वापस भेज दिया। प्रभ सिमरन 42 रनों की तूफानी पारी खेलकर बेहद निराश मन से वापस लौट गए और अपने अर्धशतक से चूक गए। इस तरीके से पंजाब किंग्स को 91 रनों के स्कोर पर दूसरा झटका लग गया। लेकिन श्रेयस अय्यर एक छोर से मैदान पर डटे हुए थे और उनका साथ देने के लिए अब मैदान पर निहाल बड़ेरा आ चुके थे। वही 8वीं ओवर में हैदराबाद की तरफ से गेंदबाजी करने